हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट सेशन में हम लोग फंक्शन स्टडी कर रहे थे, उसी के सीक्वेंस में आज का हमारा सेशन है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था फंक्शन हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग उसका नाम देते हैं और उसमें फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसको कैसे फंक्शन कॉल करते हैं और उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था। सो नाउ ऐड का हम लोगों ने दो तरीके से हम लोगों ने ऐड का फंक्शन बना के देखा था। एक तो जब आप नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो आप पास कर रहे हो वो आपने लिमिट कर दिया कि आपने 2 ही आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो फंक्शन कॉल के टाइम भी वो क्या करेगा, 2 को इंटरप्रेट करेगा। अगर 2 से ज़्यादा पास किए हैं तो वो उसको रीड नहीं करेगा, आगे वाले जो लास्ट जो आपके पैरामीटर्स होंगे उसको वो इग्नोर कर देगा। सो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन में कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किया था फोर की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, आप ऐड का ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें आप जितने मर्जी पैरामीटर्स पास करें वो सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। सो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप एवरेज का जो फंक्शन है वो आप खुद बना के देखेंगे। सिंपल फंक्शन बिल्कुल सेम है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज सम ऑफ टोटल नंबर्स, जो आपका सम आएगा, जो सम हमने ऐड करना हमने सीखा था लास्ट सेशन में। सो सम जो आप कैलकुलेट करोगे वो बिल्कुल वैसे ही होगा। सिंपल उसको डिवाइड किससे कर देना है, जितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो। 4 आर्ग्यूमेंट्स है तो 4 हो जाएंगे, 5 आर्ग्यूमेंट्स है तो 5 हो जाएंगे। और अगर आपको बताना है कि आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो डॉट मेथड से लेंथ जो प्रॉपर्टी है उसको कॉल कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका नाम होगा आर्ग्यूमेंट के लिए लिखोगे ARR डॉट लेंथ, ये आपका क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट जो आपके होंगे उसकी लेंथ बता देगा। अगर 4 हैं तो डिवाइड बाई 4, 5 हैं तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना है। सो आप सभी को ये एवरेज फंक्शन का जो प्रोग्राम है घर पे खुद बनाना है। जिसका भी आपका एग्जीक्यूट हो जाता है वो कमेंट बॉक्स में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट लिख के आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, सच दैट मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे का आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है और किसका समस्या आ रही है। तो आप कमेंट में लिख के पूछ भी सकते हैं मेरे से। ओके, सो आज हम लोग इनर फंक्शन और देख लेते हैं। देखो इनर फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, अगर फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन यूज करता हूँ तो उसको मैं इनर फंक्शन बोलता हूँ। और इनर फंक्शन से यहाँ पे मेरा मीनिंग है, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने का तरीका वही है, फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, फिर फंक्शन को नाम लिख दिया, बेटर एग्जाम्पल नीडेड। और इस फंक्शन की जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है। फाइन, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया है, वन मोर देन ए। ओके, नया फंक्शन बनाया क्योंकि फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया और उसको नाम ने दिया वन मोर देन ए। एंड देन आपका जो भी इसका आउटपुट होगा वो रिटर्न करेगा रिटर्न वन मोर देन ए से। देन आपका अगर आप आउटपुट जो बेटर एग्जाम्पल नीडेड आपने फंक्शन बनाया है उसका जो आउटपुट देखना चाह रहे हो तो वो कंप्लीट इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के बाद पता चलेगा। सो मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे आपका वर्क कर रहा है ये। पहले आपने फंक्शन का नाम जो भी दे दिया, आपका ज़रूरी नहीं है आप यही नाम दे, बेटर एग्जाम्पल नीडेड। हाँ, जो आपके बुक में लिखा है इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट ना करें, ये रन नहीं करेगा और आपकी कई एरर आ सकती हैं इससे आपके प्रोग्राम में। इट्स बेटर कि आप अपना प्रोग्राम खुद बनाएं, आप अपनी बुक में देख के, PDF आपके पास है तो उसमें देख के आप अपना खुद से एग्जीक्यूट करवाएं प्रोग्राम को लिख के। उससे आपको एरर्स भी पता चलेंगी और उससे आपकी एरर रिजोल्व भी कर पाओगे। और ये जो नाम लिखा है ना, बेटर एग्जाम्पल नीडेड, E कैपिटल N कैपिटल, ये बिल्कुल इसीलिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, सच दैट आपको केस सेंसिटिविटी का माइंड में रहे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। अगर आपने बिल्कुल कॉल करते टाइम अगर ये नाम में कोई मिस्टेक कर दी तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल यही नाम आपको लिखना पड़ेगा। सो जो आपका ये फंक्शन है इसमें देखिए कैसे लिखा है। पहले आपने एक फंक्शन बनाया और उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1, यानी कि a की वैल्यू अब क्या हो गई हमारे पास
1 हो गई है, ठीक है। फिर उसके अंदर इनर फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने बनाया और उसको नया नाम दे दिया 1 मोर देन ए। नाउ अगर मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, यानी कि ए को ये भी जानता है मेथड, ये मेथड भी ए को जानता है। इसलिए जो नया मेथड आपका 1 मोर देन ए, उसके लिए भी ए अभी क्या है 1 है, लेकिन उसने क्या किया रिटर्न ए प्लस 1। वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है जो आपकी ए की वैल्यू है उसमें +1 ऐड करके रिटर्न कर रहा है, यानी कि ए की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन 1 मोर देन क्या रिटर्न करेगा, ए इज इक्वस टू 2। अब वैल्यू क्या हो जाएगी ए की 2 हो जाएगी क्योंकि उसमें 1 ऐड कर दिया इस फंक्शन में। नाउ रिटर्न 1 मोर देन ए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, +1 जो है उसका वैल्यू हो गया 2, तो आपका रिटर्न क्या करेगा 2। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ वेक्टर एग्जाम्पल नीडेड, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, तो वो आपका आंसर क्या शो करेगा 2 आंसर शो करेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ ये कैसे कर रहा है। आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, जिसमें भी आपका जो नोटपैड है टेक्स्ट एडिटर है उसमें जाएंगे और इस प्रोग्राम को लिख लेंगे HTML बॉडी स्क्रिप्ट टैग के अंदर बेटर एग्जाम्पल नीडेड, ये आपका मेथड है। फिर ए 1 मोर देन ए में 1 ऐड कर दिया तो ए की वैल्यू अब क्या होगी, रिटर्न क्या हो रहा है 1 + 1 यानी कि 2 रिटर्न हो रहा है। और वो रिटर्न जो हो रही वैल्यू 2, वो हम क्या कर रहे हैं देखो, अगर आपको प्रिंट करवाना है उस वैल्यू को तो कैसे करवाओगे, आपको अब क्या कॉल करना फंक्शन बेटर एग्जाम्पल नीडेड, और बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा आपने नाम लिखा है बेटर एग्जाम्पल नीडेड, बिल्कुल वैसा ही नाम लिखना है। नाउ ये क्या रिटर्न करेगा 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू हमने किस में स्टोर करवा ली बी में। अब मैंने वेरिएबल का नाम ए क्यों नहीं दिया, क्योंकि ए मैं वेरिएबल पहले से लिख रहा हूँ, इसलिए मैं डिफरेंट वेरिएबल का नाम ए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम ए को यही समझ रहा है, इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। तो आप भी कोई डिफरेंट नाम लिख सकते हो, बी की जगह XYZ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या कर दिया है प्रिंट करवा दिया है। तो ये जो बी प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होनी चाहिए। तो जब जैसे ही आप इसको रन करवाएंगे तो आपका देखिए आउटपुट क्या आ रहा है 2 आएगा आपका आउटपुट। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इनर फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे आपका फंक्शन फिनिश हो रहा है, लेकिन फंक्शन का यूटिलाइजेशन हम अभी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं जब हम प्रोग्राम्स सीखेंगे। सो आगे जितना भी आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट है 3rd यूनिट का, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स की, ओके, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट प्रोग्राम्स की। तो मैं एक वीडियो में 1 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम आपको एलैबोरेट नहीं करूँगा, मैं 1 या 2 ही प्रोग्राम समझाऊँगा जिससे आप लोगों को समझ भी आए और बहुत ज़्यादा मैसअप भी ना हो। तो ज़्यादा बड़ा लेंदी करते हैं तो उसमें समझ नहीं आता हमें। अगर मैं 1 या 2 प्रोग्राम बनाऊँगा तो उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप फर्दर उसको समझ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की बात करूं, अगर कोई लाइन ऑफ टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है तो ये मैं बता चुका हूं कि ये आपको किससे करना है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से हम कोई भी लाइन ऑफ टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में लाइन ऑफ टेक्स्ट को वेब पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको यही प्रोग्राम इस तरीके से लिख के आना होगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आपको बताना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट में एलिमेंट बाई ID भी है, कंसोल डॉट लॉग भी है, तो वो तरीके डिफरेंट है, बट सिंपलेस्ट वे हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। सो ये मैं प्रोग्राम आपको रन करवा देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ इसको रन करना है। मैंने कोड पहले से लिख लिया सच दैट हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो, ओके, टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। आपको मैनुअली ये कोड लिखना है। ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये देखिए ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। सो ये प्रोग्राम काम कैसे करा देखिए, HTML बॉडी पार्ट में मैंने क्या किया H1 हेडिंग माई फर्स्ट वेब पेज, यानी कि ये आपका जो होगा वो H1 हेडिंग में प्रिंट होगा वेब पेज पे। और एंड देन स्क्रिप्ट टैग से मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे क्या लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। एक बार रन करवा के देख लेते हैं हम लोग,
ये देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये आपका बॉडी टैग में था, HTML से लिखा हमने माई फर्स्ट वेब पेज H1 हेडिंग में, और ये जावास्क्रिप्ट से हमने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट जो है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हो आपके वेब पेज के ऊपर, किसकी हेल्प से? बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ओके, सो ये तरीका है। नाउ अगर आप ये कोड देख पा रहे हो तो इसमें एटलीस्ट 3 मिस्टेक्स हैं, 3 गलतियां हैं इसमें, और वो 3 गलतियां क्या हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया इसका मतलब आपको वो 3 गलतियां समझ आ जाएंगी। इसमें कुछ 3 मिसप्रिंट्स हैं, वो फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप सभी बताएंगे कि इस प्रोग्राम में 3 मिस्टेक्स क्या हैं। उनको एरर को हटाना है और फिर आपको एग्जीक्यूट करके मुझे कोड बताना है कि आपका एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, और अगर आप एरर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो 3 एरर मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक ये आपका जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है ये पहुँचे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग हम लोग प्रोग्राम्स करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।